आखिर क्यों हम आज तक खुद को समझ नहीं पाए। हम लम्हों में उलझ कर अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक ऐसा सच है जो आज तक हम सब ने कभी न कभी जरूर फेस किया होगा। हमारी कभी किसी से लड़ाई हुई या फिर हमने कोई फैसला लिया जिस पर बाद में हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल करना और उसे मैनेज करना बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में हर चीज है। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप ये बात बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करके अपनी जिंदगी को कितना बेहतरीन बना सकते हैं। सो वी हैव 5 segments. In these segments, I will explain the following points. Number 1, what is emotional intelligence? Number 2, why does emotional intelligence matter? Number 3, the 5 Ws formula. Number 4, how to manage and control emotional intelligence with practical steps. And number 5, call to action. सो सेगमेंट 1 है व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना, दूसरों के इमोशंस को समझना अलाउ करती है। एक बात याद रखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान होना नहीं होता, बल्कि ये आपको आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना या फिर उसे बेहतर तरीके से रिएक्ट करने का तरीका बताती है। सेगमेंट 2 है व्हाई डज इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर। सोसाइटी में हर वक्त प्रेशर होता है कि आप कभी अपने बॉस का नेगेटिव फीडबैक सुनकर गुस्सा हुए हो या फिर दोस्तों के साथ झगड़ा किया है। असल में अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में आकर गलत फैसले ले लेते। लेकिन अगर आपके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप काम रह सकते हैं, आप दूसरों की बात को पूरा सुन सकते हैं, अपने होश संभाल कर सही फैसला ले सकते हैं। और इसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस वही चीज है जो आपको बेहतर रिजल्ट, पीसफुल रिलेशनशिप्स और इवन सक्सेसफुल लाइफ तक ले जा सकती है। सो सेगमेंट 3 इज द 5 Ws फॉर्मूला। हु नीड्स इमोशनल इंटेलिजेंस? ऑब्वियसली एवरीवन, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर आप कुछ भी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस की हर किसी को जरूरत होती है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको खुद को समझने की तो हेल्प देता है कि आप खुद को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरों से बेहतर तरीके से कनेक्ट करने की भी एबिलिटी देता है। 5 Ws में से हमने हु डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट पर। इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ, आपको हर वक्त अपने जज्बात को पहचानना है, आपको हर वक्त अपने जज्बात को पहचानना है और उसके बाद खुद से एक सवाल पूछना है कि मैं किस सिचुएशन में कैसा फील कर रहा हूँ और आखिर क्यों। सेकंड है व्हेन। अगर आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप उसको अभी ही शुरू कर लें, क्योंकि हर पल एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने जज्बात को बेहतरीन तरीके से समझने की और उन पर बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करने की। अब है वेयर। इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं? इसको आप कहीं भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप घर हो, ऑफिस में हो या इवन सोशल गैदरिंग्स में भी। आपको बस एक ही चीज करनी है, वो ये कि आपको अपनी इस बात पर फोकस करना है और उसके साथ आपको उस पर बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करना सीखना है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है? ये वो सवाल है जो कब से आपके जहन में आ रहा होगा। चले मैं बताती हूँ, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज है जो आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ और इवन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। जी हाँ, जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में बेहतरीन होते हैं वो बेहतरीन लीडर बनते हैं और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और इवन जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ही ईजिली फेस कर लेते हैं। उनके लिए लाइफ के चैलेंजेस कोई मायने ही नहीं रखते, वो उनको बिल्कुल ईजिली फेस कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल करना आता है। सेगमेंट 4 की तरफ, हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस विद प्रैक्टिकल स्टेप्स। चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिनको आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन को और डीप ब्रीथिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। आपको रोज सुबह उठकर ये सबसे पहले करना है। उससे ये होगा कि आपका माइंड वो काम रहेगा। जब आपका माइंड काम रहेगा तो उससे आप अपने जज्बात पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और गलत फैसले करने से बच जाएंगे। नंबर 2 है हमारे पास एक्टिव लिसनिंग। ज्यादा बोलने के बजाय दूसरों की बात को अच्छे से सुनना सीखें, उनके वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज पर फोकस करें। इनसे उनको ये लगेगा कि आप उनकी बात को बहुत गौर से सुन रहे, तो आपका इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। नंबर 3 एम्पैथी। दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। जब आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझकर उन पर रिएक्ट करेंगे तो इससे भी आपका जो उनके साथ कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। अब हमारे पास 4 है सेल्फ रेगुलेशन। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, खैर आता है तभी तो वीडियो देख रहे हो,
और अगर आप अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको करना क्या है, आपको अपने इमोशंस को पॉज कर लेना है, फिर इन पर सोचना है और फिर रिएक्ट करना है। इससे ये होगा कि आप गलत फैसले करने से बच जाएंगे, क्योंकि जब आप जज्बाती होते हैं तो उस वक्त आप गलत फैसले ले लेते हैं, बाद में आपको फिर अफसोस हो रहा होता है। तो इसलिए आपको उनको पॉज करना है, सोचना है, फिर रिएक्ट करना है। एंड नंबर 5, सोशल स्किल्स, अपने इंटरेक्शंस को बेहतर बनाएं। जी हाँ, पेशेंस, काइंडनेस और थोड़ी सी क्लियर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रहे, रोज इनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। एंड रिमेंबर वन थिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे पास नेचुरली नहीं होती, लेकिन हम इसे सीख कर इसे डेवलप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसकी जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अपने जज्बात को समझाने की कोशिश करें, दूसरों के लिए एम्पैथी दिखाएं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा पहले सुने और फिर उस पर रिएक्ट करें। बिलीव मी, ये सब करने के बाद आप एक अच्छा इंसान भी बन जाएंगे। और हाँ, आप इनमें से कौन सा वाला स्टेप सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to follow for more.